जय श्री राम। आज हम आप सभी लोगों से के सामने जो वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो का 6वां चरण का चुनाव चल रहा है और कुछ समय से एक सारी चीज़ें बहुत तरीके से साधु संतों के बीच में या दरबार चलाने वाले लोग अहंकार में आकर ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हैं जिन्हें सुनकर अच्छा नहीं लगता है। वो यदि सफल हो गए, उनके पर भगवान की कृपा आ गई है, तो वो लोग छोटे मोटे जो भी लोग दरबार चलाने वाले लोग हैं या भगवान से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के बारे में कभी पाखंडी शब्द का प्रयोग करते हैं, कभी गलत कहते हैं। संत के लिए इस तरीके से बोलता है। आप सोचिए कि अगर एक कोचिंग में 100 बच्चे बैठते हैं, अगर उनमें से 2 अपना परीक्षा पास कर लेते हैं तो 98 क्या पाखंडी हुए क्या? अरे आपके ऊपर भगवान की कृपा है, आपका भाग अच्छा है, आपने सफलता कर दी, आपने पर्चा बनाना सीख लिया, आप सही है सही बताते हैं, तो उन चीज़ों की तारीफ हम भी करते हैं। जो लोग ऐसे सफल हैं उनकी तारीफ हम भी करते हैं। लेकिन बकाया लोगों को पाखंडी बताना या उनके प्रति गलत शब्दों का प्रयोग करना, ये सुन के अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले तो हम साधु संतों के चरणों में, जो वास्तव में भगवान के भक्त हैं, उनके चरणों में हम नमन करते हैं। दरबार चलाने वाले जो भी सफल व्यक्ति हैं और जिनके अंदर अहंकार नहीं है, उनके चरणों में भी हम नमन करते हैं। मेरा नाम श्री प्रकाश चंद्र है और मेरा माता कामाख्या बालाजी महाराज के नाम से ग्वालियर में दरबार है। और हमारे दरबार में इस तरीके का पर्चा नहीं बनता है। हमारे तो जो समझ में आता वो अपन बता देते हैं। इसके बाद लोगों की समस्या सुनते हैं, उनकी समस्या के अनुसार उनको उपाय वगैरह मंत्र साधना के द्वारा और तंत्र साधना के द्वारा और साथ में दवा औषधि के द्वारा, अगर कोई बीमार व्यक्ति आता है तो उसे उस तरीके की बीमारी के लिए दवा बता देते हैं और दवा के साथ में फिर उसे कोई मंत्र वगैरह दे देते हैं जिससे उसे लाभ होता है। और लाभ देना और ना देना दोनों माता कामाख्या बालाजी महाराज के हाथ में है। तो इस तरीके के अगर किसी को पढ़ाई में सफलता नहीं मिले तो उसको उस हिसाब से हम कोई मंत्र वगैरह बता देते हैं। इस तरीके से हमारा दरबार चलता है और दूर दूर से लोग आते हैं। और जितना अपना समर्थ है, किन्हें लाभ नहीं मिला किन्हें मिला, ये भी भगवान के हाथ में है। और साथ में वो भक्त बता सकते हैं जिन्हें लाभ मिला है। तो अपने दरबार का तरीका तो ये हमने बता दिया कि हमारे यहाँ पर्चा नहीं बनाया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें यदि गणना में आ जाती है तो वो चीज़ें हम एडवांस बता देते हैं। और साथ में आपकी समस्या सुनकर आपकी समस्या के हिसाब से उपाय या मंत्र या पूजा आपको बता देते हैं। भगवान के नाम पर, मैया के नाम पर, बालाजी के नाम पर, इससे ये होता है। लेकिन हमने कुछ समय से ये चीज़ें सुनकर तो बड़ा तकलीफ होता है जब कोई हम ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं, जितना सफलता ईश्वर को देना है उतना दे दिया। ऐसे बहुत सारे हजारों भक्त हैं जो अपने दरबार चला रहे हैं या किसी भी तरीके से मंदिर में पूजा कर रहे हैं और अपने भक्तों को बताते रहते हैं उनके उपाय में लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा कोई। लेकिन उन्हें ईमानदारी से चलने के बाद अगर पाखंडी कहता है तो ये दुर्भाग्य की बात होती है। तो पहले तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है, तो ध्यान रखें। लेकिन उन लोगों के लिए है जो अपने आप को त्रिकालदर्शी समझ रहे हैं या अपने आप नाम के आगे त्रिकालदर्शी जोड़ते हैं, या जो लोग कहते हैं कि हमारी बालाजी से बात होती है या हमारी किसी और शक्ति से बात होती है, कोई हमने सिद्धि प्राप्त की है, हमने तपस्या करने के लिए हिमालय पे गए थे, इस तरीके के बातें करते हैं। जबकि हमें पता है बहुत सारे लोगों के बारे में जिनके नज़दीक हम रहे हैं कि उनका शुरुआत उन्होंने कैसे किया था, मतलब किस तरीके से किया था, सारी चीज़ें पता, उन्हें भी अपनी चीज़ें पता होंगी। अगर उस समय उन्हें भी कोई पाखंडी कहता कितना तकलीफ होता उन्हें। तो कुछ ऐसे भी भक्त होंगे जो अपने गुरुओं को, अपने ऐसे दरबार वालों को भगवान की तरह पूजते होंगे। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है कि हमारे वीडियो को आप लोग यहाँ से शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ऐसे गुरुओं के पास जरूर पहुँचाएं जो कहते हैं कि राधा रानी हमारे साथ चलती हैं, कृष्ण भगवान हमारे साथ चलते हैं, राम जी हमारे साथ चलते हैं, बालाजी महाराज हमारे साथ में रहते हैं, उन्हीं से हम आपके सवालों के जवाब देते हैं। तो उनसे हमारा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कृपया आप हमारे 3 सवालों के जवाब आप दे दीजिए। 3 सवालों के जवाब यदि आप दे देते हैं तो 5 लाख 1 रुपया आपको इनाम में दिया जाता है। 5 लाख रुपया आपको इनाम में दिया जाएगा यदि आप सटीक हमारी बात का जवाब आप देते हैं। और सवाल हमारे खुले रखे हैं, कोई ऐसी चुनौती नहीं दे रहे कि हमने सवाल लिख के रख लिया, आप बता दिए पर्चा में क्या लिखा है। ये हमें पता है कि आप बता सकते हैं, जो हम लिख के रख लेंगे वो आप बता सकते हैं, हमें मालूम है ये बात का।
तो अगर आप हमें कुछ भी मानते तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं, जो 3 सवाल हमारे खुले हैं और सबके सामने ओपन हम अपने सवाल कर रहे हैं पहले से ही, क्योंकि हमें मालूम है अगर हम लिख के भी रख लेंगे वो भी आप बता सकते हैं अगर आपके पास वास्तव में शक्ति होगी। लेकिन सवालों के जवाब चाहिए हमें। हमारे 3 सवाल राजनीति से जुड़े हैं, इनके जवाब आपको 3 तारीख के पहले हमें देना है। तो और यदि आपके सवाल, क्योंकि आपका तो भगवान से सीधा कनेक्शन है, तो कोई गलती का सवाल नहीं है, अनुमान का कोई सवाल नहीं है, आप अच्छी तरीके से बता सकते हैं। तो पहला सवाल हमारा ये है कि बीजेपी की कितनी सीटें आ रही हैं, बीजेपी की कितनी सीटें आ रही हैं वो आप बताइए। दूसरा सवाल हमारा है कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही हैं, कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही है आपको बताना है। और तीसरा सवाल हमारा का आंसर आपको देना है, पूरे भारत में किसी एक सांसद के बारे में आपको बताना है कि वो कितने वोटों से जीत रहा है। पूरे भारत में जो भी सांसद की गणना आपको करने में आ जाए, जो भी आपकी क्षेत्र में पड़ रही हो, जिसकी रिपोर्टें आपके पास हो, जिसके पास आपकी शक्ति पहुंच सके, जो आप बड़े बड़े दरबार लगा के इस तरीके की बातें कहते हो ना कि बालाजी महाराज बताने आ रहे हैं, तो हमें डाउट है, क्योंकि हम तो पूरी मेहनत से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और हमें बालाजी महाराज हमें बताने नहीं आ रहे हैं। जो शक्तियां आती हैं, जो भी कृपा करती हैं, वो हमें पता है। तो बालाजी हमारे पास नहीं आ रहे हैं, या ना राधा रानी हमारे साथ घूमने जाती हैं, ना हम भगवान का स्वरूप है कि हमें भगवान को ही हमारे ऊपर, हाँ कृपा के पात्र हैं, उनकी जितनी बनती है साधना पूजा अपन कर रहे हैं, उनकी कृपा से जो भी लोग आते हैं उन्हें हम बता देते हैं, और जिन्हें लाभ मिलना होता है मिल जाता है, नहीं मिलना हो नहीं मिलता है। हमारा तो सीधा साफ सुथरा कहना है। लेकिन आप लोग गारंटी से बड़ी बड़ी बीमारियों की गारंटी ले लेते हैं, बड़े से बड़े दावे कर देते हैं, और किसी को भी पाखंडी और पाखंड बोल देते हैं। इसलिए हमने सोचा कि 5 लाख रुपए कहीं से व्यवस्था करके आप लोगों को दिया जाए इनाम स्वरूप, जिससे आप चाहे कन्या होगी शादी में, क्योंकि बड़े बड़े नाम हैं आप लोगों के, तो आपका समय भी बहुत कीमती है। यदि आप 3 सवालों के जवाब अपनी शक्तियों से पता लगाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा, तो हम इनाम स्वरूप देंगे और आपको अपने गुरु के रूप में भी स्वीकार कर लेंगे यदि आप सवालों के जवाब सही देते हैं। पहला सवाल आपने सुनी लिया कि बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी। दूसरा सवाल हमारा है कि कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी। तीसरा सवाल हमारा है पूरे भारत में से जहां तुम्हें लगे, तुम्हारी शक्तियां जहां पहुंच सके, किसी एक सांसद की जीत कितने वोटों से होगी, ये आपको बताना है। अब इसके लिए बहुत सारी कॉलें आएंगी हमारे पास, बहुत सारे आएंगे, तो इसके लिए हमने एक शर्त लगा रखी है कि जो भी भगवान का भक्त अपने आप को समझता है, जिसका सीधा संपर्क है, भक्त तो सभी हैं, जो ये कहते हैं कि हमारी पर भगवान की कृपा है, उनके चरणों में हमारी तरफ से दंडवत है, प्रणाम है, उनकी शक्तियों को प्रणाम है। लेकिन जो घमंड अहंकार में दूसरे लोगों को पाखंडी और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ त्रिकालदर्शी समझते हैं और बड़े बड़े चैलेंज चाहे जब देते रहते हैं, उनके लिए हमारा ये वीडियो है कि यदि वो हमारे बातों का सही जवाब देंगे तो 5 लाख मिलेगा। लेकिन अब इसमें बहुत सारे लोग आ जाएंगे, बहुत सारे लोग हो जाएंगे, तो हम हो सकता है इतना पैसा ना दे पाए, तो उसके लिए हमने एक शर्त लगा रखी है कि जो भी व्यक्ति अपने आप को इस लायक समझे, वो 1 लाख रुपए उसे हमारे पास जमा करना पड़ेगा और अपने सवालों के जवाब 3 तारीख के पहले हमारे व्हाट्सएप पर आपको डालने होंगे और ये आपको करना होगा। और अगर कोई व्यक्ति निःशुल्क बताना चाहे, उसे लगे, तो वो भी यदि निःशुल्क में बताएगा, उसका यदि सटीक जवाब निकलेगा तो उसे 50,000 रुपये, उससे कोई एंट्री नहीं लगेगी, तो उसे केवल 51,000 रुपये इनाम में दिया जाएगा, उसे 51 रुपये की दक्षिणा दी जाएगी। फिर भी हम एक बार फिर कहते हैं आपसे कि भगवान के भक्तों के लिए ये बात हम नहीं कह रहे हैं। जो लोग कहते रहते कि हमारे ऊपर कृपा है और उनके पास भीड़ भी बहुत आती है, बिल्कुल कृपा है आपके ऊपर, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन किसी को चैलेंज देना या अपने से छोटी शक्ति वालों को या छोटे लोगों को नीच पाखंडी या कुछ भी शब्दों का प्रयोग कर देना, तो उन लोगों को है जो अपने आप को त्रिकालदर्शी समझ रहे हैं या जिन्हें लगता है कि हमें भगवान सही जवाब देंगे। तो बस हाथ जोड़ के प्रार्थना है अपने ठाकुर जी से
अपनी शक्तियों से, आप अपनी इच्छिणियों से, अपनी कल्पचासनी से, जो भी तुम्हें शक्ति प्राप्त हो, अपने ब्रह्म राक्षस से, ब्रह्म प्रीत से, जिससे भी आपको लगे उससे पूछकर 3 तारीख के पहले 1 लाख रुपए जमा करें और 5 लाख का इनाम पाएं 4 तारीख को। तो ये हमारा आप लोगों से अनुरोध भी मान लीजिए। साथ में हम खुद देखना चाह रहे हैं कि हम भी इतना मेहनत करके जिन चीज़ों को प्राप्त करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे, या कर पाए तो कम क्यों पहुंच पा रहे हैं। तो इस बात के लिए हमने ये ट्राई करना चाह रहे हैं कि ये लोग अगर कोई ऐसा करके दिखाता है तो वास्तव में हमारी इच्छा शक्ति भी बढ़ जाएगी, हम भी उससे दुगनी मेहनत करके अपना प्रयास करके अपने आप को सफल बनाने का प्रयास करेंगे, जो कर भी रहे। तो जय श्री राम, जय हनुमान। और ध्यान दें 3 तारीख 3 जून के पहले पहले आपको ऐसा करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कोई ने ये ना कह पाए 3 तारीख के बाद कि हमारे पास वीडियो नहीं आया, हम बता देते। क्योंकि बहुत सारे ठग इसी टाइप के बैठे हैं, तो हमें उन्हीं लोगों के लिए विशेष करके ये वीडियो पहुंचे। सभी लोग अपने अपने गुरुओं को, जिन्हें लगता हो हमारे में गुरु तो भगवान स्वरूप है, उनका ही रूप है, वो जो कहते थे सच्ची निकलती है, या गुरु खुद ठोक के वीडियो पे आके यूट्यूब पर आके चैलेंज करते रहते हैं कि हम ये कर देंगे, चुटकियों में ये कर देंगे, उड़ा देंगे, भस्म कर देंगे, या हमारे अलावा कोई पूरे विश्व में पहला ही दरबार ऐसा है। तो उन सब लोगों को लिए ये खुला मौका है कि अपनी बात कहें, आए और जुड़े और दिखाएं। और हम भी 5-10 लाख रुपए की व्यवस्था करके रखते हैं कि 1 से ज़्यादा भी लोग यदि जवाब सही देंगे तो उन्हें भी हम व्यवस्था करके रखेंगे। और आपको पैसा 4 तारीख को यदि आप जीत जाते हैं तो 11 तारीख को आपको साथ सम्मान 5 लाख रुपए इनाम में दक्षिणा स्वरूप दिया जाएगा। और आपकी शक्तियों को प्रणाम तो वैसे भी हम कर रहे हैं, लेकिन आपने ऐसा कहने पर हमें इसलिए मजबूर कर दिया कि अक्सर ही आपके शब्दों में यही होता है, लोगों का मजाक बना देना और छोटे मोटे बाबाओं को तरह तरह की बातें कह देना, उल्टा सीधा बोल देना, जो कहने और सुनने में अच्छी नहीं लगती हैं। जय श्री राम, जय संत समाज की।